दोस्तों, मैं वेलकम टू एनसीईआरटी वायरस। मेरा नाम अजीत शर्मा। मैं आपके बीच में लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही बड़ी न्यूज जो लगातार आजकल न्यूज़ में छाई हुई है। क्यों ऐसा है? छाने का अच्छा खबर नहीं है कि जो इस तरह छाई हुई है, लेकिन इसको बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जाने कि जिस देश में चंद्रयान-3 बनने के बाद लोग खुशी मनाते हैं, पूरे देश का मान होता है, उसी देश में जब मणिपुर हिंसा जैसी घटना घटती है तो उन्हीं लोगों के, उन्हीं भारत के एक एक वासियों का किस तरह से बुरा हाल होता है, यानी किस तरह से उनकी असलियत पता चलती है कि यहाँ के लोग क्या हैं। एक तरफ हम ये मानते हैं कि भारत जब चंद्रयान-3 में सफलता प्राप्त करता है तो पूरे भारत के लिए गर्व की बात होती है। तो क्या जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मणिपुर हिंसा जैसी घटनाएं, तो क्या इसमें पूरे भारत का विवाद नहीं होगा? पूरे भारत इसके नहीं बनेगा? आखिर में क्या वजह थी, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही थी? हम जिस भारत की बात करते हैं, आज उस भारत में इस तरह घटना घट रही है। हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम बिना डर वाले भारत की बात करते हैं, और आज इतना ज़्यादा हिंसा हो रहा है कि जहाँ पर लोग एक दूसरे से खुश नहीं हैं। लोग से बात करो तो वो खुद बोलते हैं कि मेरी क्या गलती थी जो आज इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, ये क्या रीज़न हो सकता था। इन सभी चीज़ों को, और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी जान जाइए, इस विवाद को लेकर आज तक, अभी तक 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है, हमारे पीएम जी का बयान आता है, यानी ये हिंसा तो बहुत पहले से शुरू हो रही थी। तो ये पूरी जनता आपसे खुद पूछना चाहती है कि ये 4 मई से घटना जो घट रही है उसके बारे में अब विवाद क्यों आ रहा है। इन्हीं सब के बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल यहाँ पर दूंगा। तो जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह के अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि यह घटना जो है मणिपुर की है, और ये घटना जो मणिपुर की है, ये घटना है 4 मई की। 4 मई से ही इस कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन चूँकि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ये घटना जो है ये 4 मई से ही शुरू है। अब सोच लीजिए, मई, जून, जुलाई, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 यानी 70-77 दिन हो गए, अब जाके ये मामला पूरा तरह से एकदम चारों तरफ से पूरे भारत के लोग इसको देख रहे हैं। मैं ये आपको यही इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उसके बारे में आप जागरूक होकर, जिस चंद्रयान के 3 को लेकर आप खुशी जाहिर करते हैं, उसी की उसमें आप बोलते हैं कि हमारे भारत का गर्व है, पूरे भारत लोगों ने मिलकर ऐसा किया, तो आज यहाँ पर भी यही होगा कि पूरे भारत के लोगों ने मिलकर ही इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे विवाद क्या है। सबसे पहले देखिए विवाद की बात क्या है। मणिपुर हिंसा विवाद, जानिए क्या है विवाद। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि मणिपुर में यहाँ पे 2 अलग अलग छोटे छोटे अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है कुकी, एक का नाम है मैतेई। अब देखिए हुआ क्या था कि 2021 में, इसके पहले भी 2 बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया है, इसलिए ये आज इतना बड़ा हिंसा हो गया। अगर पहले ही एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये इतना बड़ा विवाद नहीं होता। तो इसलिए भी मैं इस चीज़ को लेकर आया हूँ ताकि इस चीज़ के बारे में आप पूरा डिटेल जानें, एक एक चीज़ जानें। आप देश के नागरिक हैं, देश में क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बात करें मैतेई की, तो मैतेई की लोग यहाँ पर 55% है और ये लोग हैं 35%। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए थे। अब वो लोग बाहर से कौन आए थे, जैसा कि आप देखे थे, ये लोग बाहर से यहाँ के म्यांमार के लोग आए थे। ठीक है, म्यांमार के लोग यहाँ पर बाहर यहाँ पे आए थे, कुर्की के पास वो मिल गए थे। ठीक है, म्यांमार के लोग आए थे, कुर्की के पास वहाँ क्या किए थे, कुर्की से उनके साथ मिल गए थे। और कौन था, और यहाँ पर कुछ नागा लोग थे। ठीक है, यहाँ पर और भी कौन थे, यहाँ पे कुछ लोग नागा लोग थे। अब ये लोग क्या हुआ, ये लोग आए यहाँ पर, कुर्की जो छोटी अल्पसंख्यक जो लोग थे, इनसे विवाद उनका हो गया, यानी ये लोग इनके साथ मिलकर यहाँ पे एडजस्ट हो गए। इसके बाद क्या था, मैतेई जो थे, इनकी संख्या इतना ही थी। अब धीरे धीरे इनके आने की वजह से इनके तादाद में वृद्धि हुई, उसके साथ साथ इनके धन दौलत, यानी इनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। अब इस सपोर्ट की वजह से इनको, जो मैतेई थे, इनको लगता था कि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारा विकास नहीं हो रहा है और ये आगे बढ़ रहे हैं। ये विवाद जो था, और कहीं ना कहीं इनको ये भी था कि अब ये जंगलों पर जो वन संपदा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा ही कुर्की वाले भी सोचते थे कि मैतेई लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, कुर्की वालों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे देखिए, मेन अगर कहा जाए आने का कारण क्या था, म्यांमार के वजह से ये आए, यहाँ भड़काए, और इन्हीं भड़काने की वजह से आज इतना बड़ा विवाद हो रहा है, यानी किसी तीसरे की वजह से। ठीक है, ये तो है नहीं कि लोग आकर यहाँ पर इनको सुलझाएंगे, आज इतना बड़ा विवाद बन गया है।
विवाद इस हद तक फैल गया है कि ये लोग एक दूसरे के एकदम अगेंस्ट हैं, यानी ये इनको नहीं देखना चाहते हैं और ये इनको नहीं देखना चाहते हैं, और इतना बड़ा विवाद बन गया है कि एक दूसरे पे लोग मारने पर, जान मारने पर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि एक विवाद सामने आया था 4 मई को, आप देख सकते हैं कि 4 मई को विवाद एक ऐसा था जिसमें महिला को निर्वस्त्र करके उसका रेप किया गया था। वहाँ पे 4 महिलाएं थी, एक महिला 40 वर्ष की थी, उसके साथ भी इस तरह का काम किया गया। तो क्या इस भारतीय जनता, जो ये जनता है, जो लोग हैं, क्या उनको, इस भारतीय लोग को ये सब पॉसिबल लगता है सारी चीज़ें? मुझे इस पर बात करना ही बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन बताना ये ज़रूरी है क्योंकि आप भी भारत के नागरिक हैं। आप जानिए इस कोने कोने में जो हिंसा जो जिस तरह से हो रही है वहाँ की महिलाओं के साथ, ये बहुत बुरा है। हो सकता था वहाँ के पुरुषों के साथ भी हत्याएं भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से नग्न अवस्था में करके रोड पे घुमाना, नचवाना, ये सब बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो ये क्यों महिलाएं बार बार हर चीज़ का टारगेट महिलाएं क्यों बन जा रही हैं यहाँ पे, इस बारे में भी हमें यहाँ बताना चाहते हैं। और अगर इतनी बड़ी चीज़ें हुई हैं तो ये घटना को पुलिस कहाँ पे है, पुलिस क्यों नहीं इस पर वो चीज़ें कर रही हैं? विवाद इनका था, तीसरे ने आया यहाँ विवाद बढ़ा दिया, तो आखिर में ये बार बार ये जनजाति को लेकर, देखिए दूसरी चीज़ ये कि और भी बात है, मैतेई लोग हमेशा संघर्ष करते हैं जनजाति के लिए। ये चाहते हैं कि हमको जनजाति घोषित कर दिया जाए। अगर जनजाति घोषित कर दिया जाएगा तो जो भी पहाड़ वाले क्षेत्र हैं ये लोग उस पर ज़मीनें खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक आपको जनजाति की समस्या वो नहीं मिल जाता तब तक आप कोई भी चीज़, ज़मीन, कुछ भी, कोई भी हिस्सा आप खरीद नहीं सकते हैं। तो ये लोग इसलिए भी तो आंदोलन पर थे, लेकिन जब इनका तादाद बढ़ते चला गया तो इनको लगा कि ये लोग हमारे तरफ से कमज़ोर कर रहे हैं, तो इन लोगों ने उस पर क्या किया, दोनों तरफ से एक दूसरे को लेकर हिंसा शुरू हो गया। आज हिंसा इतना बढ़ गया है कि उसके शिकार ज़्यादातर महिलाएँ हो रही हैं, उनको नग्न अवस्था में इस तरह चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मणिपुर हिंसा था, ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो मणिपुर हिंसा था उसमें क्या क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैं डेट यहाँ पर दिया हुआ हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँ 4 मई की ये घटना घटी थी। घटना जो घटी है वो 4 मई की घटी है, ठीक है। 4 मई की घटना कैसे घटी? 4 मई को ही यहाँ पर क्या हुआ था, 4 महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ था, जिसमें एक 40 साल की महिला थी, एक 18 साल की थी, एक 21 साल की थी और एक 23 और 25 साल की थी। इन लोगों के साथ पूरी तरह से नग्न अवस्था में करके इनको नचाया गया, रेप किया गया, यानी पूरी घरेलू सबके सामने ये चीज़, इस तरह की दर्दनाक घटना घटी। लेकिन उस समय तक भी पुलिस कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ हुआ 18 मई 2023 को इस घटना के बारे में सबसे पहले जो होती है, तो इस घटना के बारे में सबसे पहले शिकायत दर्ज होती है। अब सोच लीजिए हमारी प्रशासन कहाँ थी, इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन यहाँ पर 18 मई को शिकायत दर्ज होता है। 21 जून को यहाँ पर सोचिए 18 मई के बाद शिकायत उस दिन दर्ज हुआ और 21 जून को यहाँ पर एफआईआर होता है। सोचिए एफआईआर होने में इतना दर्दनाक केस में एफआईआर होने में इतना लेट क्यों, और उसके बाद 77 दिन के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। अब बताइए क्या चीज़ें हैं ये, किस हम भारत में रह रहे हैं जहाँ पर इतनी लेट व्यवस्थाएँ चल रही हैं? ये क्या यहाँ पर महिलाएँ अभी भी नहीं सुरक्षित हैं? बहुत से सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, इन सवालों को ज़रूर आप टटोलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने वो ये पूरा डिटेल बता दिया, आप देखिएगा किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। आप इस पर मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उनको लगातार इस तरह की चीज़ों को, विवाद को लेकर तुरंत संज्ञान में आना चाहिए। लेकिन आज वो भी मुँह बंद है और ये बोल रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? जब 4 मई की घटना को आप 77 दिन बाद गिरफ्तारी देते हैं तो क्या घटना मिलेगी? मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा, बस मैं बताना चाह रहा हूँ, इस खबर से सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस खबर से अनजान मत रहिए, जानिए क्या चीज़ें हो रही है हमारे देश में। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।